चलिए रुक करेंगे बुलेटिन की और बता दें खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर के लहपोली गांव में ईंट भट्टे पर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार के मलबे के नीचे दबने से लगभग आधा दर्जन मजदूरों की मौत हो गई। 5 शवों को निकाला गया रेस्क्यू कर बाहर, जबकि एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। एसएसपी हरिद्वार ने मामले की जानकारी दी। ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय यह हादसा हुआ। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मौके पर पुलिस सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद है। घटनास्थल का रेस्क्यू जारी है। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए। डॉक्टर धीरज गर्ब्याल डीएम हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर सर। जी जी नमस्कार। डीएम साहब, क्या कुछ घटनाक्रम रहा वहाँ पे, अभी क्या स्थिति है? यहाँ पे एक ईंट के भट्टे में दीवार के ढहने से लगभग 6 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 यूपी के नागरिक हैं और 3 हमारे उधम सिंह यही के हरिद्वार के हैं। तो उसमें एक तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हम लोगों ने सेटअप की है एडीएम की अध्यक्षता में कि कारण क्या रहे हैं और उनको एनओसी या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्वीकृति मिली नहीं मिली। तो वैसे तो प्राइमा फेसी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने बताया तो उनको परमिशन है मार्च 2024 तक के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जितने भी लोगों की डेथ हुई है प्रत्येक मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। ठीक। धीराज जी, कितने मजदूर कार्य कर रहे थे उस समय और क्या कोई लापरवाही भट्टा मालिक की ओर से सामने आई है? तो उस चीज को वही जांच करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप की है हमने। तो उसमें 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो और ऑब्जर्वेशन में है और 6 लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो आगे की कार्रवाई हम लोग चला रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बड़ा हादसा हुआ है, धीराज जी का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए छोटे, मैं धीराज जी से कहूंगा कि वो फिलहाल क्योंकि मौके पर गए थे और सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे के जो घायल थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की। तो डीएम साहब, आपको क्या लगता है, प्रथम दृष्टा कुछ लापरवाही आपको दिखाई दी? धीराज जी, आपका आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे अवनीश जी। लेकिन ये अभी तक जो निकल के सामने आया है आंकड़ा मौतों का वो 6 है और अभी भी कई मजदूर है जो अस्पताल में भर्ती है। क्या उनका अभी स्टेटस बताया जा रहा है, तबीयत कैसी है उनकी? देखिए, अभी उनको हायर सेंट्रल रेफर की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी जो उनका स्वास्थ्य है उसमें थोड़ा सुधार यहाँ पर आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री खुद जो है तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। डीएम एसएसपी को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी तरह की लापरवाही पूरे मामले में ना बरती जाए। और दूसरा, एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनको जो भट्टा मजदूर मालिक है वो तो 3 लाख रुपए पर व्यक्ति दे ही रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी 2 लाख रुपए पर व्यक्ति देने की घोषणा यहाँ पर की है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं और फिलहाल जो दोनों अधिकारी हैं डीएम और एसएसपी वो घटनास्थल पर ही कैंप हुए हुए हैं। जो घायल है उनसे भी उन्होंने पूछताछ की है और जो भी सरकार की तरफ से बन पा रहा है वो डीएम एसपी के माध्यम से सरकार यहाँ पर कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआती जो भी आंकड़ा आया है वो 6 लोगों के मरने की पुष्टि यहाँ पर जिला प्रशासन ने की है। जी, किसी की लापरवाही निकल के सामने आ पाई है क्या अवनीश जी? क्या कुछ अभी मौके पर नजर आ रहा है? एक्चुअली अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सुबह की ये घटना है और डीएम एसएसपी मौके पर थे तो उन्होंने भी खुद तमाम चीजों को देखा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद ये सबक लेने की आवश्यकता है कि मंगलोर, लहबोली और रुड़की के आसपास जितने भी ईंट भट्टे हैं वहां किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही थी। दूसरा ये है कि जो नॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, लेबर एक्ट के हैं, क्या उनका पालन भी वहां पर किया जा रहा था? ये भी अपने आप में बड़ी देखने वाली बात होगी। और जिला प्रशासन जो इन तमाम चीजों पर फिलहाल नजर बनाए हुए है, वो देख रहा है कि कोई लापरवाही तो फिलहाल सामने नहीं आई थी। लेकिन इतना जरूरी है कि जिस तरह मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो जल्दी रिपोर्ट सामने आएगी और चीजों का खुलासा होगा। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कब तक रिपोर्ट सामने आती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मौके की अगर जानकारी आप तक पहुंचाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एसएसपी खुद मौके पर मौजूद है, डीएम की भी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। 6 लोगों की जान अभी तक चली गई है, 2 से 3 ऐसे मजदूर हैं जो घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ईंट भट्टे की दीवार गिरी थी और उसके बाद से ये बड़ा हादसा जो है वो हो चुका है। अभी मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उसी ईंट भट्टे की जहां पे दीवार गिरी है। और बता दें कि आनन फानन में कई ऐसे मजदूर हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर के खिलाफ गांव में विरोध के सुर उठने लगे हैं। पूरे हजारी गांव में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे थे, जिनका गांव में घुसते ही गांव की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही गांव की सड़क पर खड़े होकर लोगों ने सांसद का रास्ता रोका और इस दौरान लोगों ने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध के दौरान हालात बिगड़ते देख स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सांसद को गांव से सुरक्षित बाहर निकाला। और रायबरेली में अचानक मौसम ने करवट बदली है और लोगों के साथ साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। घने कोहरे और सर्द हवाओं के साथ मौसम में हुए अचानक परिवर्तन से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और आने जाने वाले राहगीर भी जल रहे अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि घना कोहरा होने के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी घटी है, जिसके चलते सड़कों पर चलने वाले वाहन पीली लाइट लगाकर धीमी रफ्तार में चलने को मजबूर हो गए हैं। और पंजाब के मोगा में रात 10:30 बजे कोटकपुरा बाईपास ब्रिज पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत लेकर पुल के ऊपर से गुजर रही थी, तभी पीछे चल रही घोड़ा ट्रॉली से टक्कर हो गई और हादसे में ट्रैक्टर चालक की पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई। हालांकि घोड़ा ट्रॉली का चालक बच गया, वो फंस गया था और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। वहीं घायल हालात में उसे सिविल अस्पताल मोगा ले जाया गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समाज सेवा सोसाइटी अगेचड़ मोगा 24 घंटे सेवा ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਹਗੀਰੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ सोसाइटी की एमरजेंसी गड्डी राही सिविल हस्पताल मोगा विखे पहुंचाया। और रायबरेली के सोलान कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रात के समय हाईवे पर खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। और लखनऊ के केशवनगर पुलिस चौकी के पास स्थित कबाड़ मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें मजदूर
लकड़ियों के सामान जलकर खाक हो गए। इस दौरान फर्नीचर की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बता दें कि यहाँ पर गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग होती है और आसपास कई वाहन और बसें खड़ी होती हैं। घटना की सूचना पाकर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नववर्ष के अवसर पर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दर्शनार्थी मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए रूट चार्ट एवं नियमों का पालन करें और भीड़ के समय वृद्ध, दिव्यांगजन, छोटे बच्चे एवं बीमार व्यक्तियों को मंदिर परिसर में ना लाए। वृद्ध और बच्चों की जेब में नाम, पता, फोन नंबर की पर्ची अवश्य लिख कर रखें ताकि किसी भी परिजन के बिछड़ने पर सूचित किया जा सके। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा वस्तु की सूचना अपने पास खड़े सुरक्षा कर्मचारी अथवा पुलिस कर्मचारियों को दे। बता दें कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब पीटीए के साथ ही ब्राह्मणों को भी साधने की रणनीति बना रही है, जिसके लिए सपा के द्वारा ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मगर सपा के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, जिसमें ब्राह्मण वर्ग को नाराज करने में अहम भूमिका निभाई है। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। हर पार्टी देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी अब एक तरफ जहां पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले सपा अब ब्राह्मण समाज को भी साधने में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रविवार को आयोजित महाब्राह्मण महापंचायत इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने महापंचायत को लेकर कहा कि ये ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने की मुहिम का हिस्सा है, लेकिन सपा मुख्यालय में महाब्राह्मण सम्मेलन में सर्वाधिक नाराजगी स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर दिखी। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी मानना पड़ा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के खिलाफ गलत बोलते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को देर से ही सही लेकिन समझ आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उस पर उनकी खामोशी कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को कमजोर कर रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार ब्राह्मणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिए हैं। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास किया। ऐसा माना गया कि इससे सपा दलित समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम हो या रामचरितमानस विवाद हो या फिर राम मंदिर पर दिया गया बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने हिंदू वर्ग को आक्रोशित किया है। इसके अलावा साधु संतों को लेकर दिए गए उनके बयान से भी आक्रोश बढ़ा है। लोगों ने कहा कि स्वामी के बयानों से सपा को लगातार नुकसान हो रहा है। पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद के बयानों से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की इस सहमति ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी शुरू से ही स्वामी प्रसाद के इस तरह से बयानों को अखिलेश का समर्थन करार देती आई है। हो ना हो, एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद के बयानों का दुष्प्रभाव अखिलेश यादव को भले ही देर से समझ आया हो, लेकिन अखिलेश की नसीहत कितना असर लाती है, ये तो स्वामी प्रसाद के अगले बयान के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।